नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का तीसरा सवाल। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है। इस प्रश्न को मुझे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। दोस्तों, द्विघात समीकरण के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस प्रश्न को आपको जरूर देखना है। सबसे पहले बच्चों, थ्योरिकल सवाल को लगाने के लिए उसको मुझे ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि उस प्रश्न में मुझे क्या बताया गया है और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। प्रश्न में कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, मतलब एक रोहन है और उसकी एक माँ है। तो रोहन की माँ की जो आयु है रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं और उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। रोहन इस समय कितने वर्ष का है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो बच्चों, जिसकी मुझे आयु निकालनी पड़ती है तो आयु हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं, प्रेजेंट टाइप की आयु मान के चलते हैं। लिखेंगे माना रोहन की जो वर्तमान आयु है, इस समय रोहन प्रेजेंट समय में रोहन x वर्ष है, क्योंकि थ्योरिकल सवाल को लगाने के लिए मुझे मान के चढ़ना पड़ता है और माना हमेशा जाता है ABCD के अक्षर, ठीक है, कोई चर ही मानते हैं। तो मैंने यहाँ रोहन की आयु x वर्ष, x हमारा चर है, उसको मान लेते हैं। अब रोहन की माँ की आयु मुझे निकालना है, तो लिखेंगे रोहन की माँ की जो वर्तमान आयु, इस समय रोहन की जो माँ है वो रोहन से कितने वर्ष बड़ी हैं? 26 वर्ष। तो रोहन की आयु में हम 26 वर्ष क्या कर देंगे बच्चों? जोड़ देंगे। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? रोहन की आयु कितनी है? x वर्ष। तो रोहन की आयु के जगह पर मुझे x और बड़ी है इसलिए 26 वर्ष कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया रोहन की माँ की जो वर्तमान आयु हमारी निकल के आएगी। लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, देखिए इस समय अगर हम 3 वर्ष के हैं, मान लीजिए इस समय मान लीजिए हम 20 वर्ष के, 3 वर्ष बाद हम कितने वर्ष के हो जाएंगे? तो 23 वर्ष के हो जाएंगे। क्या किया मैंने? जोड़ दिया। मतलब इस समय जो आपकी प्रेजेंट समय में जो आयु है, अगर पश्चात में तुम्हें आयु पूछा जाता है, जितने वर्ष पश्चात पूछा जाता है वो इस समय की आयु में मुझे जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे रोहन 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष, इस समय रोहन x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद क्या कर देंगे? इस समय की आयु में हम 3 क्या कर देंगे? जोड़। जितने वर्ष बाद हमें पूछा जाता है उतने मुझे जोड़ देना है, क्योंकि बाद में हम बड़े होंगे, ठीक है। इसी तरीके से माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात माँ की जो है आयु हमारी कितनी हो जाएगी? हमारी माँ की आयु उस समय x प्लस 26 वर्ष थी, तो हम 3 इसमें जोड़ देंगे, x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे तो हमारी हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। ये हमारी माँ की आयु हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो इसी के हम लिख सकते हैं 26 में 3 जोड़ देंगे, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार मुझे लिखना है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 है। मतलब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु को और रोहन की माँ की आयु को गुणा कर दे। रोहन की आयु बच्चों कितनी है? रोहन की आयु हमारी 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 है और उसकी माँ की आयु x प्लस 29 है। हम क्या करें? इन दोनों की गुणा कर देंगे और वो बराबर हो जाएगी। लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल बराबर 360 हो गया। अब बच्चों इसमें हम इसका मान भर देंगे। रोहन की आयु x प्लस 3, माँ की आयु x प्लस 29 बराबर 360। अब इसको हम गुणा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर देंगे और इसके बाद में इस 3 की गुणा भी इसके साथ कर देंगे। आपको गुणा करना तो आता ही होगा। अब x की गुणा जब x से करते हैं तो बच्चों कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ABCD के जो अक्षर होते हैं, चर की जब गुणा करते हैं, चर अगर एक जैसे हैं, एक जैसे अक्षर होते हैं, तो मुझे एक बार लिख लेना है और इनकी पावर वो मुझे जोड़ देना है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 1 हमारा 2 हो जाएगा। प्लस लगा देंगे, x की गुणा हम कर देंगे 29 से। तो x की गुणा, गिनती की गुणा ABCD से करते हैं तो गिनती हम पहले कर देंगे और ABCD का अक्षर हम बाद में कर देंगे। मतलब गिनती हमारी 29 से पहले हो जाएगा, ABCD का अक्षर x है, ये हमारा बाद में हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें 3 की गुणा x से करेंगे, 3 गिनती है पहले हो जाएगा और x हमारा ABCD का अक्षर बाद में कर देंगे। प्लस लगा देंगे, 3 की गुणा 29 कर देंगे, 3 नेम 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 हमारा कितना हो जाएगा? 8 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 360 हो गया।
अब एक्स स्क्वायर वाला कोई है नहीं तो सेम ऐसे स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे, प्लस ए वाला, ए आपस में जुड़ जाएगा, 9 1 10 11 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3 हमारा 32 एक्स हो जाएगा, प्लस हमारा 87 बच्चों दिया है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 360 को इधर हम पक्षांतर करके ले आएंगे, बराबर में बच्चों क्या बचेगा 0। अब एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 32 एक्स हो गया और प्लस 360 में से हम 87 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा यहाँ से दहाई लिया 10 हो गए, 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेगा, यहाँ बचे 15 5 बचे, लेकिन यहाँ से दहाई लिया जो हमारा 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएंगे 7, ये हमारा 273 संख्या बच्चों इसमें कौन सी बड़ी है, माइनस वाली बड़ी है, इसलिए चिन्ह माइनस का हो जाएगा, 273 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहला वाला सवाल नहीं सीखा है जो एनसीईआरटी किताब में दिया है, इससे पहला वाला प्रश्न नहीं से आपने सीखा है, दूसरे का जो दूसरा प्रश्न वो मेरे चैनल पर पहले से ही पड़ा है, आप उसमें जाकर उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों ना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।